थैंक यू, धन्यवाद। आज का क्लास संचालक पावरफुल लीडर के लिए जोरदार तालियों में। हम सब लोग ठीक ठाक हैं? एकदम आराम से। धन्यवाद सबके लिए, क्योंकि आप लोग भी यहाँ कुछ मेहनत करके बैठे हैं। तो अभी तो क्लास में आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में भी बात हुआ, बाकी लाइफ स्टाइल के बारे में भी बात हुआ। लेकिन ये सुनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें से आपने उपलब्धि क्या किया, आपको कितना ज्ञान मिला और कितना आपके पास है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। मैं मुनीराम यादव फ्रॉम कपिलवस्तु नेपाल से, और इस डिएक्शन के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से, और आप सबके जैसा मैं भी था। लेकिन कोशिश अगर करते हैं तो आप भी, ये जगह सबको इनवाइट करता है। तो यहाँ पे हर कोई किसी के माध्यम से आता है, तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए अपने जो गुरु हैं, अपने स्पॉन्सर हैं। तो मेरे स्पॉन्सर हैं सुग्रीव रैदास और ग्रेट स्पॉन्सर सरोज कुमार। इन सब के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और हमारे कंपनी के फाउंडर जो है चेयरमैन यानी डॉक्टर दातो लिम स्यूजिन, उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारे बीच में एक और हमारे अग्रज लीडर आ गए, दुर्गा प्रसाद सर के लिए भी एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो थोड़ा हम लोग अपने लिए कष्ट करें, दूसरे के लिए तो हम लोग पूरी ज़िंदगी कष्ट में गुजार देते हैं, तकलीफ़ में गुजार देते हैं। तो थोड़ा सा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अगर हम लोग अपने लिए कष्ट करते हैं ना, तो ये कष्ट हमारे बच्चों को नहीं उठाना पड़ेगा। सही है ना? क्योंकि हम लोगों को नींद बहुत आता है, और मेरा बात थोड़ा सीधा सा होता है, क्या ये दायां बायां घुमाने वाला नहीं होता है। तो नींद बहुत ज़्यादा हम लोगों को आता है, और थका हम लोगों को ज़्यादा लगता है ना? और बहाना भी हम लोगों को ज़्यादा आता है। लेकिन ये किसको? ये सिर्फ गरीब आदमी को, ये सिर्फ गरीब आदमी को। अमीर आदमी कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 7 घंटा सोता होगा। कोई भी अमीर आदमी पन्ना पलट के देख लो आप, वो 7 घंटा नहीं सोता होगा। आँख तो उसका भी है, नींद तो उसको भी आता है। लेकिन ये कंफर्ट जोन जो है, इससे वो बाहर निकला हुआ है, तो फिर इस दलदल में वो आना नहीं चाहता, इसलिए वो मेहनत करता है ना? थका भी हम ही लोग को ज़्यादा लगता है। तो जो आदमी पूरा दिन चलता है, थका उसको ज़्यादा लगना चाहिए, या जो व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करके मज़ा मार रहा है उसको आना चाहिए। तो मेहनत, सबका मेहनत बराबर है। जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है उसका उतना ही कैपेसिटी है, उसी में वो थकता है। और जो डेली वर्जिश करता है 10-20 किलो लेके, उसके लिए भी उतना ही थका लगता है। ऐसा मत सोचो कि उसको कम लगता है, वो आपसे ज़्यादा पीड़ित है कुर्सी वाला, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टाइट हो जाती है बैठे बैठे, है ना? उसका हवा नहीं खुलता है बेचारे का, उसके लिए भी दवाई खाना पड़ता है। तो ये मत सोचो कि वो सुखी है। एक दूसरे का कोई भी चीज़ है ना, खुद को अच्छा लगता है, लेकिन जब उस जगह में हम लोग पहुँचते हैं तब मालूम पड़ता है इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो ये सब हम लोग नहीं सोच के अपने ऊपर काम करें, कंपनी के ऊपर, दुनिया के ऊपर तो हम लोगों ने बहुत काम किया है। जीत बहादुर सर ने क्या बताया? कस्टमर, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए बाहर आपको लाखों करोड़ों का लगानी चाहिए, लेकिन डिएक्शन कंपनी में कुछ नहीं चाहिए। तो अपना जुबान ये चलना चाहिए, अपना ये माइंड जो है पॉजिटिव होना चाहिए, वही चाहिए सिर्फ, बस। सही है? क्योंकि उन्होंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रखने के लिए गोदाम चाहिए, गाड़ी चाहिए डिलीवरी के लिए, फिर वो डिलीवरी वाले को भी चेक करने के लिए एक गाड़ी चाहिए और एक व्यक्ति चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा गोदाम, कौन सा स्टोर, कौन सा शोरूम का ज़रूरत है? सब कंपनी अवेलेबल किया है, सिर्फ आपको चलना है। रोड आपका पिच हो गया है, ना तो आपको धूल लगेगा, ना मिट्टी लगेगा, ना कुछ, लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा।
आप बोलेंगे कि कोई करके दे दे तो असंभव। ये चीज़ कभी भी नहीं सोचना कि कोई मुझे डायमंड बना दे, कोई मेरा 2 लाख बोनस कर दे, कोई मेरा TSIP टूर अचीव कर दे, ये नहीं होगा, खुद को करना पड़ेगा। बोलते हैं हमारे अग्रज गुरु लोग ने भी बोल के सिखाया है हमें कि कुछ करना है तो शुरुआत अपने आप से करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलता है, अगर कोई भी व्यक्ति बता दे कि पैसा यहाँ पे मिलता है, स्वास्थ्य यहाँ पे मिलता है, फ्रीडम यहाँ पे मिलता है, फ्री में देश विदेश का यात्रा यहाँ पे मिलता है, तो पूरा दुनिया का जरूरत जब यहीं पे मिलता है तो हमें बाहर भटकने की जरूरत क्या है। हम इसी के अंदर भटकें, इसी के अंदर मेहनत करें। और ये आपको पता है कि अजीत बहादुर सर एक पॉइंट और देके गए हैं कि आप किसी भी पोस्ट में हैं तो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, सही है ना। लेकिन मुझे नहीं पता है कि जीत बहादुर सर के पास कितना बच्चा है, लेकिन एक बच्चा उनका डायमंड जरूर है ना। अब यहाँ पे भी लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर कोई फ़ोन करता है, कोई बुलाता है तो दुनिया का बहाना। कितने लोग अपने लिए करते हैं रिएक्शन और कितने लिए स्पॉन्सर के लिए, कितने लोग। हाँ तो इतना पड़ेगा ना, तभी तो मजा आएगा ना, किसी को मालूम है। अपने लिए कितना लोग करना चाहते हैं। कुछ लोग बाकी हैं। अब स्पॉन्सर के लिए कितने लोग करते हैं। अब जो लोग अपने लिए हाथ नहीं उठाए थे वो स्पॉन्सर के लिए भी नहीं उठाए हैं, यानी कि उसको मालूम ही नहीं है रिएक्शन हम किसके लिए कर रहे हैं, है ना। और थोड़ा सा कंफ्यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि तभी उनको मालूम पड़ेगा। सीधा रास्ता तो हर कोई जा लेता है। यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है प्रोडक्ट का नॉलेज। और प्रोडक्ट का नॉलेज आपको जब आ गया अच्छा से कि हम मार्केट में जाके किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। और जो फील्ड में घुमा हुआ व्यक्ति है उसको हर सवाल मिलता है, हर सवाल उसके सामने आता है, तो वो धीरे धीरे जवाब देने के लायक हो जाता है। लेकिन खाली मीटिंग सुन के और रूम में जाके सो के वो कितना भी टैलेंट हो जाए वो फील्ड में फेल हो जाएगा, और फील्ड में फेल हो जाएगा तो लीडर नहीं बन सकता, सही है। तो लीडर बनना बहुत ज़रूरी है, और उससे बड़ा ज़रूरी है अपने नीचे लीडर बनाना। ओरिजिनल लीडर वही होता है। आपके टीम में 500 लोग हैं और किसी को कोई तकलीफ हो गया तो आपके पास वो जब फ़ोन कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है, तब क्या करोगे आप। दूसरे लीडर से पूछोगे, तब तो कोई बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ अगर आपको मालूम है और वही आप अपनी टीम को सिखा रहे हो तो शायद आपके पास फ़ोन भी बहुत कमती आएगा। फ़ोन आपके पास बहुत कम आएगा। अकेला आप 100 आदमी को समझा सकते हो? एक ही बार 20 आदमी फ़ोन किए किसको सुनोगे। लेकिन वही चीज़ जब टीम में सिखाओगे ना तो वो अपने नीचे वाले को सिखाएंगे, वो अपने टीम को सिखाएंगे, तो आपका वजन कमती होगा, आपका वजन जो है ना वो कम होगा। लेकिन यहाँ तो मैं कुछ देख रहा हूँ कि ज़्यादा लोग वजन बढ़ा लेते हैं। वो जानते हैं, उनको यही मालूम है कि जितना मैं जानूँ उतना दूसरे को नहीं जानना चाहिए। अब वो दूसरा जो उसको नहीं मालूम है, नहीं जानता, तो क्या करेगा, वो आपको ही पिन कोचेगा ना। तब बोलेगा कि सर कहाँ रहते हो आप, अलखोर अलतिया चले आओ। तब आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि उसको टाइम है 1 घंटा, आपको आने में लगेगा 3 घंटा। तब क्या करोगे। लेकिन उसको अगर कुछ सिखाए हो ना तो आप अलखोर नहीं, अगर मुर्रा सोपारी में भी है तो आपको नहीं बुलाएगा, वो निपट लेगा। तो इस लायक व्यक्ति को बनाओ। और यहाँ जो लोग आते हैं, मैं ऐसे भी लोग देखता हूँ, नाम नहीं ले सकता, कि 5 साल से भी बेचारे मीटिंग सुन रहे हैं और आज भी बैठ के पीछे पीट रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा बनो
कि आज जो आप पीट रहे हो ना, तो वो ब्याज के साथ आपको रिटर्न मिले। आप अगर कतर में सोए हो तो दूसरे देश में आपके नाम का ताली बजना चाहिए। आप नेपाल में अगर बैठे हो तो कतर में अभी सरोज सर ग्रेट स्पॉन्सर हमारे हैं। ऐसा कोई देश नहीं होगा उनके नाम का ताली ना बजता हो। मैं ये भी देखा हूँ कि वो यूरोप वालों से भी बात करते हैं, किसी के टीम का मुश्किल नहीं है, उनको भी मीटिंग में, जूम मीटिंग में उनको भी वो टाइम दे देते हैं। वो कहीं TSIP में मिले हैं, कहीं मिले हैं, कहीं फ़ोन के माध्यम से मिले हैं। तो उससे क्या होता है कि वो किसी को सिखा तो रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से उन्हें भी कुछ वर्ड सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ अकेला खाने वाला जुगाड़ नहीं है, यहाँ पे अकेला खाने वाला जुगाड़ नहीं है। जैसा आपके कंपनी का मुदीर है ना, तो वो मुदीर अकेला खाने वाला जुगाड़ है, लेकिन यहाँ पे मिल बांट के खाने वाला जुगाड़। और यहाँ पे जब मिल बांट के खाएंगे ना, तो उसमें कुछ मज़ा और आता है। और यहाँ पे आप कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी पैसा कमाओ, आपको कोई गोली नहीं मारेगा और ना ही कोई आपको गाली देगा। मैंने ऐसा भी लीडर देखा है जो महीने का 6 लाख 7 लाख कमाते हैं और साथ में चलते थे, रात को 2 बजे अकेला आते हैं। लेकिन 1 लाख का नौकरी करने वाला अगर 7 बज गया ना, तो कहीं जगह ढूंढ के वो रुक जाएगा। जिस तरीके से चूहा छुप जाता बिल्ली के डर से बिल में ना, उसी तरीके से 6 बजा, रात हो गया भाई।